नमस्ते, मैं अविनाश, सबका टाइम एंगल चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था कि सेलिंग कंटिन्यू लग रही है। वीकली चार्ट में भी सेलिंग का पैटर्न दिख रहा है और आज अगर हम लोग देख रहे हैं तो आज दोनों इंडेक्सेस में जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपनिंग में ही सेलिंग दिखाई दी और उसके बाद एक थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हमको दोनों में दिखाई दिया। फिर कल क्या होगा? तो मेरे ख्याल से ये सेलिंग जो है ये कंटिन्यू हमको सेलिंग ऊपर की ऊपर से हमको कंटिन्यूस प्रेशर आ रहा है। तो अभी एक्चुअली थोड़ा सा मैं स्टाइल चेंज करने वाला हूँ कि पॉइंट जो है मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, मैं लिख के यहाँ पे बॉक्स नहीं। अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाई और ये लो के बीच में ये मूवमेंट चल रही है। अगर हम यहाँ से देखते हैं ये हाई और ये लो से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं कि हम लोग 0.50% के ऊपर मूवमेंट नहीं जा रही है, तो बाय सिग्नल नहीं जनरेट हो रहा है क्योंकि ये 1.25 के नीचे मूवमेंट गई थी। मतलब यहाँ से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं वो यहाँ पे पकड़ रहा है, परफेक्ट 1.25 का लेवल है। तो वहाँ से वो जाके 1.50 मतलब ये हाई और ये लो का जो 0.50 का परसेंटेज है वहाँ से वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे बाय सिग्नल इंट्राडे के लिए या नियर टर्म 2-3 दिन के लिए वो जो बाय सिग्नल है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो कल भी वहाँ से मतलब आज भी वहाँ से ही हमको सेलिंग दिखाई दी और नीचे की तरफ आके 1 के नीचे आ गए। जैसे ही ये 1.25 के नीचे अगर जाती है मूवमेंट तो कल के लिए सॉरी सॉरी तो कल के लिए क्या होगा? ये 1.25 के बाद अगर ये मूवमेंट जाती है ना, तो यहाँ पे हमको सेल सिग्नल तो कंटिन्यू है। लेकिन अगर आप 1.25 के नीचे जाने के बाद मतलब 44,236 के नीचे अगर मूवमेंट जाती है, आप 44,450 के स्टॉप लॉस से इसको सेल कर सकते हो। आपका टारगेट जो रहेगा 44,080 और 43,924 और 43,768, ये तीन टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे। ऊपर की साइड में जब तक अगर ये 1.25 नीचे की साइड में ओपन होता है और नीचे की साइड में जाता है, तो जब तक 44,450 क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय सिग्नल इंट्राडे जनरेट नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे ही कहीं पे ओपन हुई और 1.25 के नीचे अगर गई नहीं बैंक निफ्टी और यहाँ से ऊपर आई तो हमको 44,450 के ऊपर यहाँ पे इंट्राडे में बाय सिग्नल जनरेट होगा। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 44,200 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थोड़ा सा 236 है तो 200 का एक 30 पॉइंट का मार्जिन रख के हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इन दिस केस आपका स्टॉप टारगेट जो रहेगा वो 44,700 तक का टारगेट रहेगा। 44,750 के ऊपर आपको एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, जो बाय सिग्नल आपको 45,015 और 45,171 तक लेके जाएगा। और 45,171 के बाद फिर हमको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एक बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने सेटअप बताया कि इस हिसाब से काम हो सकता है। अगर मॉर्निंग में ओपन ओपन अगर 45,700 के आसपास ओपन हुआ, इन केस अगर कोई अच्छा न्यूज आया और ऊपर ओपन हुआ, तो 44,750 के ऊपर बाय होने वाला है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर वहां पे डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो एक बार सेलिंग का काम कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44,750। और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो फिर हमको बाय के लिए जाना चाहिए और इन दैट केस आपको स्टॉप लॉस रखना है 44,550 540। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने सेटअप बता दिया। अभी आपको निफ्टी का सेटअप बता दिया। निफ्टी में भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाई और ये लो इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से अगर हम लोग गेन परसेंटेज यहाँ पे डाला, गेन परसेंटेज में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे
0.75 मतलब पॉइंट बॉटम से 0.75 में एक सिग्नल वहां से 0.50 के अंदर आ गया, तो यहाँ पे आपको एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। उस हिसाब से आज सुबह हमको मॉर्निंग में सेल सिग्नल दिखाई दिया, और वहां से जब नीचे आया तो 1 के नीचे ये मूवमेंट गई। एक मिनट, थोड़ा सा मैंने, अगर मैं ये हाई लो पकड़ता, यही हाई लो, और ये हाई लो देखते, तो जैसे कि ये 1 के नीचे ये मूवमेंट गई 1, लेकिन वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूस प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही, हाँ, तो जैसे ही ये 1.25 के नीचे जाएगी, मतलब 19,028 के नीचे अगर मूवमेंट जाती है, तो यहाँ पे हमको बड़ा सेल आता हुआ दिखेगा। और ये यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो रहेगा अभी फिलहाल, अगर ये 495 के नीचे ओपन होता है तो आप 19,570 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और सेलिंग में कंटिन्यू। और अगर 428 के नीचे जाता है तो हमको थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस, मतलब ज़्यादा टारगेट मिल सकता है, जैसे कि 1.5 1 को दैट केस 19,000 पॉइंट रखेंगे। मैं आपको इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये बॉटम से डाउनवर्ड एंगल जैसे ही टूटेगा, ये डाउनवर्ड एंगल जो है वो 428 के आसपास ही आ रहा है, तो इस हिसाब से वो आपको काम करना है। अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जब तक 19,650 के ऊपर जाती नहीं, तब तक हमको बाइक के लिए, इंट्राडे बाइक के लिए तकलीफ हो जाएगी। अगर हम लोग इन 19,570 के ऊपर निकलते तो फिर हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 19,700। उससे ज़्यादा टारगेट नहीं होगा अगर 570 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी, तो इन दैट केस आपको 19,490 का स्टॉप लॉस रखना है। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 19,700 के ऊपर अगर निकलती है तो ही इंट्राडे में बाई सिग्नल जनरेट होने वाला है, और 19,832 के ऊपर जाने के बाद ही, मतलब ये जो ऊपर का 25% है, इसका अपवर्ड एंगल का जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है यहाँ से जब तक क्रॉस नहीं होगी वहाँ, तब तक हमको ऊपर की तरफ बाई का सिग्नल मिलने वाला नहीं है। ऊपर की तरफ जब तक 19,840 पकड़ लीजिए, वो जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक हमको बाई सिग्नल मिलेगा नहीं। तो ऑल इन ऑल ये थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो सेल की तरफ जा रहा है। आपको अकॉर्डिंगली उस हिसाब से डिसीजन लेके काम करना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई नए सजेशंस हो मैं कैसे वीडियो बनाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैं टेलीग्राम में आज से एक्टिव हो चुका हूँ, तो टेलीग्राम में भी आप मैसेज डाल के मुझे बता सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि ये वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाए, बन जाए, इस हिसाब से मैं ये काम कर रहा हूँ। जय हिंद, थैंक यू।